नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जिनको हम चुनते हैं यानी मतदाता जिनको चुनते हैं और जिनको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं वो सरकार बना लेते हैं। सरकार इसीलिए होती है कि वो हर अपने राज्य के शख्स की आवाज को सुने, उनके दुख और तकलीफ को जाने और उसका समाधान करे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा इलाका जो पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग सुनने नहीं सुन रहे और जिन्होंने चुनाव लड़ा उस इलाके से वो भी उनकी आवाज नहीं सुन रहे। तो फिर जनता के पास क्या ऑप्शन बच जाता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जिसने बड़ी बड़ी सरकारों की चूलें हिलाने का काम किया, एक ऐसा इलाका जिन्होंने बड़े से बड़े फन्ने खाओं को ये दिखाने का काम किया कि वास्तव में इस इलाके के लोग लड़ाके हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और वो इलाका पुराने मुंढाल विधानसभा क्षेत्र, वर्तमान में भिवानी जिले के बवानीखेड़ा हलके में आने वाले ऐतिहासिक गांव धनाना हो, तालू हो, मुंढाल हो, पुर, सिवाड़ा, कुंगड़, भैणी, मित्ताथड़, जताई, सुखपरा, बडेसरा, प्रेमनगर, ये पूरा इलाका कुंगड़ भैणी, यहां मंढाना, यहां पिछले लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से किसान और ग्रामीण बड़े भयंकर परेशान हैं। और परेशान इसलिए कि कई कई फुट पानी चढ़ चुका है, फसलें खत्म हो चुकी हैं, धान की फसल खत्म होने की हालात में है, बाड़ी यानी कपास खत्म हो चुकी है, पशुओं के चारे के लिए जवार जो बीजते हैं किसान वो खात्मे के कगार पर पहुंच गई है। और यहां तक कि चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, खेल का ग्राउंड हो, कोई भी संस्था हो, उसमें कई कई फुट पानी भरा है, जिससे बीमार को समय पर इलाज नहीं मिल रहा, बच्चों को समय पर सही शिक्षा नहीं मिल रही, ग्रामवासियों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही और यहां तक कि हर तरफ मच्छर ही भिन बना रहे हैं। अब तक स्वास्थ्य विभाग भी नहीं जागा है, वो बाट देख रहा है कि कोई महामारी आए और फिर जागे। सत्ता पक्ष के नेताओं से उम्मीदें की जाती हैं, यहां का विधायक सरकार का है, लेकिन विधायक महोदय कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। नाम है कपूर सिंह वाल्मीकि, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं इस इलाके की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, भारत सरकार के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हों, हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज हों, प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव हों, प्रदेश के पब्लिक हेल्थ के मंत्री रणबीर गंगवा हों, प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी हों, या इसी इलाके के गांव तालू से संबंध रखने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह हों, राज्यसभा के सांसद जो इन गांव को चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का गांव बताती रही हैं, किरण चौधरी हों, कोई शुद्ध नहीं ले रहा इस इलाके की। ना समय पर बिजली है, ना महामारी रोकने के लिए कोई छिड़काव किया जा रहा,
ना किसान अगली फसल बो सके उसके लिए पानी उतारा जा रहा। तो अब इस इलाके के ग्रामीण और किसान करें क्या? जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाएं, जब सत्ता में बैठे लोग आम लोगों की ना सुने, तो एक ही ऑप्शन और एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है विपक्ष का। इस इलाके के लोगों ने, धनाना, ताल्लू, पुर, सिवाड़ा और आसपास के इलाके के ग्रामवासियों ने, किसानों ने, धनाना गांव के किसान के बेटे और भिवानी जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रधान के सबसे प्रबल दावेदार वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना के नेतृत्व में विपक्ष के सबसे बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की और हुड्डा साहब को बताया कि इलाका डूब चुका है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष वालों की, वो शुद्ध नहीं ले रहे। जिन्होंने यहां के वोटरों के वोट लेने का काम किया, चाहे वो पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि हों, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी हों, पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल हों, पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी सतबीर रतेरा हों या कोई अन्य, वो भी इलाके की सुध बुध नहीं ले रहे। और जब वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना ने अपने साथियों के साथ ये बात हुड्डा साहब को बताई, उन्होंने तुरंत भिवानी के जिला उपायुक्त को फोन किया और उनको कहा कि इस इलाके के लोग बर्बाद हो रहे हैं, यहां पानी निकाला जाए। हजारों लोग, हजारों किसान जिनकी अगली फसल बीजने की संभावनाएं नहीं दिख रही, और जिला उपायुक्त ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन देखना यह है कि वो आश्वासन भाजपा के नेताओं की तरह रहता है जो यहां से वोट ले गए, विधायक बन गए, सरकार में बैठे हैं, लेकिन शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे, या डीसी साहब कुछ करेंगे। इन किसानों ने भिवानी जिला कांग्रेस ग्रामीण प्रधान के प्रबल दावेदार वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना के नेतृत्व में 5वीं बार के सांसद और जो विपक्ष की एक बड़ी आवाज है प्रदेश में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। उनको उन्होंने बाड़ी, धान, जीरी और जवार जिस हालात में अब इन गांव में हैं, उनके पेड्डे लेकर के उनको दिखाने का काम किया, उनको सौंपे कि हुड्डा साहब देखो ये हालात है। और रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगभग आधे घंटे तक इन किसानों की आवाज सुनी, इनका दुख दर्द सुना, और उसके बाद इनको जवाब दिया कि आपकी आवाज उठाई जाएगी, हर प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज उठाएंगे, सड़क से संसद तक आवाज उठाएंगे। इन किसानों ने हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी को अपनी तकलीफात बताई, और जयप्रकाश जेपी ने भी इनको आश्वासन दिया कि आपके दुख दर्द को दूर करने के लिए सरकार पर हर संभव दबाव बनाया जाएगा। एक तरफ विपक्ष के कितने बड़े नेता हों, चाहे कुमारी शैलजा हों, रणदीप सिंह सुरजेवाला हों, अभय सिंह चौटाला हों, दुष्यंत चौटाला हों या सुशील कुमार गुप्ता हों, हर छोटे छोटे आंदोलन में या छोटी छोटी कार्यक्रमों में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां 1 दर्जन से ज्यादा गांव के हजारों किसान पीड़ित हैं, हाहाकार कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी नेता ने शुद्ध नहीं ली। और यह धनाना गांव तो चौधरी देवीलाल का गांव हुआ करता। चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने भी इन गांव की शुद्ध बुद्ध नहीं ली।
आज ये ठीक है कि ये पूरा इलाका जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वहां वोट डालने का काम करता है, लेकिन जिस ढंग के हालात और परिस्थितियां इस इलाके के साथ हो रही हैं, जिस ढंग का इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार बरता जा रहा है, खुद बवानी खेड़ा में रहने वाला विधायक अपने से कुछ किलोमीटर की दूरी पर इन गांव में नहीं जाता। भिवानी में रहने वाले सत्ता पक्ष से जुड़े नेता अपने से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इन गांव में नहीं जा रहे। बहुत गंभीर और बहुत सोचने वाला विषय है। किस तरह से किसान को की बर्बादी पर नेता मौन है, नेता चुप हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन इन गांव की तो सोशल मीडिया पर भी कोई शुद्ध बुद्ध नेता नहीं ले रहा। आखिर क्या ये ग्रामवासी, ये किसान क्या हरियाणा प्रदेश का हिस्सा नहीं है? क्या ये किसान, ये ग्रामीण हरियाणा के मतदाता नहीं हैं? क्यों नहीं इनकी तरफ शुद्ध बुद्ध ली जा रही? बहुत सोचने वाला विषय है। हम हरियाणा प्रदेश का हर मुद्दा आपके बीच में उठाएंगे, आप तक उस मुद्दे को पहुंचाएंगे ताकि वो जन जन का मुद्दा बन सके। अगर इस पूरे इलाके के अलावा, धनाना और आसपास के इस इलाके के अलावा हरियाणा प्रदेश के किसी भी हिस्से में आपको यह लगता है कि पिछले लंबे समय से पानी खड़ा है और सरकार और प्रशासन या नेता शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे, तो आप अपने गांव का नाम कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज सत्ता पक्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे, विपक्ष तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला। इसका है अच्छा बाई चांस मैं सब कुछ जानता हूँ। ये खाना नंबर कार्ड की कराना चाहिए। देखिए ठेकेदार साहब भगत सिंह भाई मुंशीवाड़ा इनकी हजारों एकड़ फसल होगी बिल्कुल खत्म, सरकार का कोई आदमी नहीं आया अब तक। क्या है जी, बुआनी हल्के का विधायक है कपूर वाल्मीकि, वो शिवरात्रि के दिन हल्के की बजाय गुलदस्ता दे है मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये चीज उनको अगर रैली होती है तो ये चीज पर वो वेट करते हैं। हमने किसान तालू धनाना, ये जो 20 गांव 18 गांव है, ये हुड्डा साहब के नेतृत्व में साहब के एमपी साहब के एमपी जयप्रकाश को बुआनी हल्का ही नहीं जिताया। फिर प्रदीप नरवाल को टिकट में लगी हुई। वो एमपी साहब का जो हमना सरवा धनाना को ताल्लुक मिला। इन गांवों से हमारे जो मैडम प्रियंका गांधी आई, हमने 100 ट्रैक्टर एमपी साहब का आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से 100 ट्रैक्टर लेडीज बुआनी को जाम कर दिया। पहले उससे पहले 10 साल पहले दिसंबर वाल्मीकि बना, वो खरक टड़ंगा टेकराना टूवारी रेस्ट हाउस में बुआनी, ये बुआनी से नहीं निकलता। तो ये गांव जाओ कड़े जाओ, हम तो हुड्डा साहब के होंगे। हमने जगह बताओ, किसान मरता के जगह नहीं, अंधेरा अंधेरा है। कह तो बाबा श्याम हारे का सारा कह दीपेंद्र हुड्डा बड़ले साहब, हमने और कितने जगह को नहीं, न मुआवजा मिलता न पानी निकलता। एक अफसर का अपने जो घोड़ाला जिस दिन पर था, हमने 3 सरपंच गांव के 7 गांवों के आदमी, मतलब 36 बरादरी के, और तीनों सरपंच गांव के, एक जंगड़ा परिवार से, एक पंडित जी से, एक अपने चमारा मतबंड है कालू जो सरपंच थर्ड पंचायत, इसमें लगभग धनाना में 12,000 वोट है। 12,000 मत है। आज गणी को निकल दे 11,15,000 दीपेंद्र हुड्डा के साहब के। जो पहले बंसीलाल का गांव होता था मुनाल का, वो आज बंसीलाल के जितने भी जो था वो आज एमपी साहब का है। वो रैली करेंगे तो बुआनी करेंगे बीजेपी वाले भी, अगर एमपी साहब बड़े साहब रैली करेंगे तो धनाना करेंगे।
हमने खत्म ला रहे हैं उड़ा साहब वाला कि मारा को उखाड़ा को नहीं हमने कोई जगह को नहीं अड़ तक गए जय जवान जय किसान का दीपेंद्र होता और राहुल गांधी। मेरा गांव है ताल्लुक उड़ा साहब का नेतृत्व कार्ड 4200 वोट हुए थे पोल 3600 वोट दीपेंद्र भाई साहब के नेतृत्व कार्ड तो अगर संसद का काम होते हुए 80% वोट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा नाम को लग रही है। आमी सत्ता ने छोड़ की सिर्फ भाई साहब के साथ मदद है। और दूसरी एक छोटी बात हो रही है एमपी साहब एक धर्मवीर जी ने ये बात कही थी खट्टर साहब है जो पूर्व मुख्यमंत्री है आप जो कैबिनेट में मंत्री है सबसे पावरफुल धर्मवीर ने एक बात कही थी एमपी साहब ने पहले भाई 13 दीपेंद्र हमने जो है ना इलाज कर दिया इलाज तो 13 होगा गांव ने संभालता ना गोंड संभालता और ये किसान मन ला रहे हैं ये आज इतनी प्रवृत्ति हो रही है माता बहना ने जो आज जुआर कट न जगानी किते किमे नहीं किते किमे नहीं एमपी साहब एक ही से है जो खिलाड़ी की भी जवान की भी किसान की भी कोई अगर हमारा बेटा भाई शहीद हो जाता है उसके घर सबसे पहले जाते हैं वो है राजनीति से हटके ये जो है ना इतनी मदद करते हैं हर परिवार की सबका प्यारा छत्तीस बिरादरी का एक ही नेता भाई दीपेंद्र होता है ग्रामीणों का है तो ये है शहर में भाई शहर में तो बिजली पानी है न तो पानी आंदा पीने का पानी नहीं चौवा ऊपर आ रहा है 12 मंडी है तलाना 12,000 वोट है 3 27 से पूरा 15,000 है गांव में और उसका एमएलए मंत्री नहीं बनता क्यों हमारी जुर्म हाँ जहाँ कड़ाड़ नहर जगह को नहीं ठापा लग रहा हमारा आप बताओ भाई कि जहाँ की दाड़ नहर जगह को एमपी साहब ने लास्ट फास्ट हमारी तो यह है जय कांग्रेस जय वाली बात है हरियाणा भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र सोनिया गांधी हमारी तो आ रही है हमारी। ठीक है तो भाई ये किसकी प्रेस रिलीज दिलवाओ भाई हम तो ये बेचना आ जाओ भाई हाथ लाओ वो तो गुलदस्ता के विधायक है हम ये किसान